Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में पैटर्न प्रिंटिंग का पहला कोड करेंगे एंड द कोड इज सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग। इजी जोन में आता है। पैटर्न कुछ ऐसे दिखने वाला है और एक रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है यू नीड टू गो ऑन एक्सेप्टिंग नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर। सो इफ यूजर सेज दैट आई वांट टू हैव 5 लाइंस इनटू द सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग, देन पैटर्न कुछ ऐसे दिखना चाहिए। एंड इस केस में इफ यूजर इज एंटरिंग नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, हर लाइन में मुझे 5 स्टार्स दिखने चाहिए, राइट। सो सबसे पहले ये सोचते हैं कि लॉजिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है एंड फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो जब मैं लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगा तो पैटर्न प्रिंटिंग का मोस्ट ऑफ द लॉजिक्स आर डिपेंडेंट ऑन यूजिंग लूप्स एज वेल एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। एंड उसमें भी इस सॉलिड बॉक्स को प्रिंट करना है तो वी आर इन नीड ऑफ नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट। सो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एनी लूप कैन बी नेस्टेड इनसाइड एनी अदर लूप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप टू एन नंबर ऑफ नेस्टेड लेवल्स। ये पहला स्टेटमेंट, आई विल रिपीट इट। Any loop can be nested inside any other loop up to n number of nesting levels, right? And second statement about the nested loop, बहुत ही fundamental and genuine aspect. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration. Most of the pattern printing goes with this fundamental. I'll repeat it. Outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए जो भी लॉजिक डेवलपमेंट के बारे में सोचना है उसके लिए आई विल बी कंसिडरिंग समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर एंड अज्यूम दैट यूजर हैज एंटर्ड नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। तो अपने पास 5 लाइंस है एंड हर लाइन में मुझे चाहिए 5 नंबर ऑफ स्टार्स। एंड इसीलिए आई एम कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एंड जहां पे नंबर ऑफ लाइंस इज 1 2 3 4 एंड 5, वो रो के रूप में काम करेंगे एंड नंबर ऑफ स्टार्स 1 2 3 4 5 जो कि कॉलम के रूप में काम करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे, लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस दिस। इस केस में आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज नंबर ऑफ लाइंस और इसको हम लोग कह सकते हैं रोज। एंड हर लाइन में मुझे इतने सारे स्टार्स को प्रिंट करना है, सो आई विल बी कंसिडरिंग दिस एज व्हाट, कॉलम्स, राइट। हर लाइन के अंदर हम लोगों को नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है। सो माय रो नंबर्स और लाइन नंबर्स आर गोइंग टू टेक अ फॉर्म ऑफ आउटर लूप, राइट। सो यहां पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर लूप, this outer loop is going to take care of number of lines, right? And इस केस में outer loop number of lines और you can say number of rows, इसके लिए मैं वेरिएबल लेने वाला हूं r। So r जो वेरिएबल है, instead of I j k, I just believe that we should go on indicating rows with r and columns with c. That's it, right? So r के values क्या क्या होंगे? So r should have the value as 1 2 3 4 and 5। ये वैल्यूज होंगे नंबर ऑफ लाइंस के लिए और नंबर ऑफ रोज के लिए। एंड जब हम लोग इनर लूप के बारे में सोचेंगे, सो इनसाइड दिस इनर लूप, एंड इनर लूप में आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन, इनर लूप में आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। एंड इसके लिए वेरिएबल लेते हैं, लेट अस से सी। सो ये सी का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 and 5। How many number of stars you want to print in one line? So you want to print 5 stars in one line, right? So outer loop and inner loop, and what is the concept is outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iteration, right? So inner loop के अंदर हम लोग काम करेंगे print star, right? Okay. सो ये प्रिंटिंग का काम हम लोग करेंगे इनर लूप के अंदर। सो आउटर लूप का वैल्यू जब 1 है तो इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। हाउ मेनी इटरेशन, 1 2 3 4 5। सो उस हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स विल गेट प्रिंटेड। जैसे ही इनर लूप से बाहर आएंगे, इट विल गो ऑन एग्जीक्यूटिंग
द सेकंड लूप वेरिएबल का वैल्यू एंड दैट इज व्हाट 2. देन वैल्यू ऑफ 2 के लिए इनर लूप अगेन एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन एंड हियर यू कुड बी एबल टू गेट अगेन दिस 5 स्टार्स. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल वे है. फंडामेंटल के साथ चलते हैं. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. इसको इंप्लीमेंट करके देखना है, तब जाके ये 100% क्रिस्टल क्लियर होगा. सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक आउट how we can go on implementing this. So for C and C++ pattern printing codes, we will be using the VS Code as an ID. And इसमें कोड करके रखा है that is form.c to save some time. यहाँ पे बेसिक प्रोफॉर्मा जो है सी प्रोग्रामिंग का वो करके रखा है. प्लीज ऑब्जर्व इंक्लूड stdio.h देन मेन एंट्री पॉइंट एंड उसके बाद स्क्रीन को क्लियर किया है, एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है, एक कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है. राइट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब भी नया कोड क्रिएट करेंगे form.c उसमें कॉपी कर लेंगे एंड फिर पूरा का पूरा अपना फोकस होगा पैटर्न प्रिंटिंग के डेवलपमेंट के ऊपर. राइट. सो इन दिस केस टू मूव ऑन आई विल बी यूजिंग यहाँ पे one workspace is there that is pattern printing and इसके अंदर मैं मेरा पहला कोड करूंगा. let us say pattern1 डॉट सी. राइट. ओके. एंड इसमें form.c को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे. राइट. ओके. एंड देन I need to start actually working on this, right? So the first aspect into this is we need to go on accepting number of lines from the user, right? So पहले user से number of lines को accept कर लेते हैं. So let's go on printing enter how many lines you want, right? Okay. And फिर एक वेरिएबल ले लेंगे let us say integer lines करके एंड यूजर से एक्सेप्ट करेंगे उतने नंबर ऑफ लाइंस. सो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए scanf accept it in digit format and store it at address of what lines, right? Okay. सो ये नंबर ऑफ लाइंस हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट कर लिए. अभी सोचना है कि इन नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर हम लोगों को कैसे पैटर्न को प्रिंट करना है. राइट. सो वी हैव गिवन अ थॉट इनटू द लॉजिक डेवलपमेंट दैट नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं रोज. राइट. सो जो आउटर फॉर लूप बनेगा वो लाइंस के ऊपर काम करेगा. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस फर्स्ट. राइट. सो हियर आई गो विथ फॉर इंटीजर एंड मैं इनको स्पेसिफिकली IJK नहीं यूज करूंगा. आई विल बी यूजिंग रोज एज वेल एज कॉलम सो दैट अपना जो थिंकिंग पैटर्न है लॉजिक डेवलपमेंट का वो एज इट इज यहाँ पे इंप्लीमेंट होते हुए देख पाओगे. राइट. सो इंटीजर r इज इक्वल टू 1. r must be less than or equal to what number of lines and what r plus plus. right. okay. तो ये मैंने यहाँ पे किया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पहला चेक मेरा होगा कि जितने नंबर ऑफ लाइंस एंटर किए हैं उतने नंबर ऑफ स्टार तो प्रिंट हो रहे कि नहीं वो पहले देखते हैं. राइट. सो फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग \n and what star. So let's go on checking out how this works. Right. So when I'm running this code, please observe that it says that how many number of lines you want. If I say I want 5 lines, is it printing 5 stars? पहले वो चेक करते हैं. 1 2 3 4 and 5. right. okay. so number of lines के लिए ये loop work कर रहा है. so outer for loop is going to work for what number of lines. and अभी मुझे उसके अंदर चलना है. हर लाइन के ऊपर मतलब हर रो के अंदर मुझे जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने ही स्टार को ड्रॉ करना है. राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसके अंदर हम लोग इनर फॉर लूप लिखेंगे एंड दैट फॉर लूप विल स्पेसिफिकली वर्क फॉर कॉलम्स के लिए. कॉलम भी 1 से स्टार्ट होंगे. कितने स्टार्स को डिस्प्ले करना है? ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ लाइंस है उतने ही स्टार को डिस्प्ले करना है सॉलिड बॉक्स पैटर्न में. राइट. सो सी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस ओनली. राइट. एंड C++. एंड इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं यहां पे रखेंगे printf एंड यहाँ पे स्टार. राइट. ओके. लेट्स गो ऑन रनिंग दिस. यहाँ पे कुछ ग्लिचेस आएंगे अपने कोड में एंड फिर उसके बारे में सोचेंगे तब पता चलेगा कि हम लोगों को और कुछ इसमें ऐड करना है या नहीं. राइट. सो अभी के लिए मैं काम करने वाला हूं 3 नंबर ऑफ लाइंस के लिए. राइट. सो 3 नंबर ऑफ लाइंस जब भी हम लोग एंटर करेंगे
तो मुझे पहले रो में 3 स्टार चाहिए, दूसरे रो में 3 स्टार, तीसरे रो में 3 स्टार, टोटल नंबर ऑफ स्टार इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 9। तो 9 स्टार्स मुझे दिखने चाहिए। सो लेट्स गो ऑन रनिंग द कोड एंड चेक इट आउट। So how many lines you want? And I want 3 lines, right? Okay. And यहाँ पे ध्यान से देखना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो 3 है उसके अगेंस्ट 9 स्टार इसने प्रिंट कर दिया। बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पैटर्न दैट वी वांट टू ड्रॉ, राइट? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे ये 3 स्टार प्रिंट होने के बाद मुझे नेक्स्ट जो 3 स्टार चाहिए थे वो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए थे, राइट? ओके। उसके बाद वाले नेक्स्ट जो 3 स्टार चाहिए थे वो नेक्स्ट लाइन पे चाहिए थे, राइट? सो डू यू एग्री दैट यहाँ पे इनर फॉर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग स्टार इन अ लाइन? सो एक रो के सारे स्टार प्रिंट होने के बाद जब हम लोग इनर लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए एक प्रिंटफ जो एक नए लाइन को इंट्रोड्यूस करेगा, राइट? ओके। सो हर रो के सारे स्टार प्रिंट होने के बाद हम लोगों को चाहिए व्हाट, न्यू लाइन, राइट? तो उसको कैसे अचीव करेंगे, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। सो यहाँ पे आने के बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल बी सिंपली मेंशनिंग प्रिंट एफ एंड यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट? ओके। एंड लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि ये अभी डिजायर्ड आउटकम ऑफ सॉलिड बॉक्स पैटर्न प्रिंटिंग दे रहा है या नहीं, राइट? ओके। एंड हियर आई गो विथ, and here we'll go with, let us say I want 5 number of lines, and please observe that 5 rows are printed and each row में 5 columns and 5 stars are printed. बहुत ही simple pattern, right? So solid box pattern is the simplest example of pattern printing, but यहाँ पे एक नया wisdom level you could be able to identify outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iterations, right? Okay, and definitely this is going to work for each and every number of lines that you want to try it out, right? For example, if I go on running the code for number of lines is equal to 8, I'll be able to see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rows and each row is having 8 columns and 8 stars inside it, right? Okay. अभी इस चीज को अगर वर्क होते हुए स्लोली आप एनिमेटेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो वी कैन गो ऑन इंट्रोड्यूसिंग स्लीप मेथड इनसाइड दिस, राइट? वो कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग एक फाइल दैट इज unistd.h एंड तब जाके मैं स्लीप मेथड यूज कर सकता हूँ। स्लीप मेथड इज जस्ट आई एम यूजिंग टू इंट्रोड्यूस सम डिलेज इन पैटर्न प्रिंटिंग, राइट? ओके। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैंने स्लीप मेथड रख दिया एंड इफ आई पुट 1 इनसाइड इट, इट मींस दैट एक स्टार प्रिंट होने के बाद ये 1 सेकंड के लिए स्लीपिंग पोजीशन में जाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू वेट फॉर 1 सेकंड, राइट? ओके। तो यहाँ पे कोड को रन करके देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। एंड हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट 3 लाइंस एंड प्लीज ऑब्जर्व दैट 1 स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फिर नए लाइन पे आया, राइट? एंड यहाँ पे ये स्टार प्रिंटिंग आप एनिमेटेड फॉर्म में भी देख पाओगे, राइट? अगर आपको ऐसे चाहिए कि हर स्टार के बाद आपको 1 सेकंड का डिले नहीं चाहिए, एक लाइन के बाद आपको डिले चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सो उस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इस स्लिप को यहां से निकाल के आउटर लूप के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नया लाइन इंट्रोड्यूस करने के बाद गो टू स्लीप फॉर व्हाट, 1 सेकंड, राइट? ओके। सो एक लाइन पूरा प्रिंट हो जाएगा एंड उसके बाद इट इज वेटिंग फॉर 2 seconds एंड देन विल प्रिंट द नेक्स्ट लाइन, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट। And please observe that if I want 6 lines, पहला लाइन प्रिंट किया, इट्स वेटिंग फॉर 2 seconds, प्रिंटिंग द नेक्स्ट लाइन, वेटिंग फॉर 2 seconds, प्रिंटिंग द नेक्स्ट लाइन, राइट? ओके। एंड ये स्लीप मेथड डालने के बाद जब डिले इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि ये कैसे वर्क हो रहा है, राइट? ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर प्रिंटिंग सॉलिड बॉक्स पैटर्न एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। आउटर लूप के हर इटरेशंस के लिए इनर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट ऑल इट्स इटरेशंस। सो ये विजडम लेवल के साथ
यहाँ पे रोकते हैं इस सेशन को एंड अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ चैलेंजिंग पैटर्न्स के साथ। तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।